ते मऊरानीपुर इधर का खेल करे कैसे मऊरानीपुर हरदार बड़ो खेल करे मऊरानीपुर को लेकर सबकी सक पकात रत कई बार मऊरानीपुर की जनता का करे। देखो ऐसा है कि यहाँ चुनाव इनमें को नहीं पता बात के मऊ से को नहीं कर रहे हाँ। व्यक्तिगत देखो ये वोट बैंक है अंदरूनी होता है ठीक है। अब इससे देखो जिस टाइम वोट गिरता है नी उस टाइम लहर चलती है। अभी तो किसी की नहीं बता सकते किसकी लहर है। कहे नेतन से बात करो अपन नेता तो अपनी अपनी कर भाजपा वाले हमारी ने करी तो अभी लहर किसी की नहीं बता सकता। यही से हमने की चौराहे पे कछु लोगन से पूछे कि चौराहे की क्या स्थिति है का लोगन को मूड अवे का दिखा रहा हो। अबे देखो ऐसा है हम भी बातचीत कर देंगे लेकिन अबे कोई नहीं बता पा रहा हूँ किसी की। जैसे अबे अखिलेश और राहुल की झांसी में एक बड़ी सभा हो गई हाँ तो उसे का लगत के का स्थिति बने या योगी और फिर मोहन भागवत भी दूसरे दिन आ गए तो इस हिसाब से इसे तो कछु हवा हवा बनते खा रही का योगी की हवा ज्यादा है। योगी की ज्यादा है और इतने व्यक्तिगत इतने की को प्रभाव ज्यादा जैसे नगर पालिका में अपन ने देखो खूब गला गलो खूब कसो तो चुनाव कसो तो नहीं कसो आप ही बताओ आपने देखो तो सब चीजें। प्रदीप जैन और अनुराग शर्मा जी बताओ दीपे घमासान मत हो। अनुराग शर्मा निकलेंगे जनाब। अनुराग शर्मा प्रदीप जैन को भी बहुत चल रहा तो डाटा तो है लेकिन विकल्प नहीं है सरकार नहीं बन पा रही उनकी एनडीए की ये वजह से नहीं बन रही बात। भाई यदि अगर प्रदीप जैन जीतते भी है तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? क्या उनके पास विकल्प है कोई? बताइए। तो ऐसे प्रत्याशी को जिताने से मतलब क्या है? जैसे अखिलेश है राहुल है ममता बनर्जी है तो इनमें से कोई प्रधानमंत्री बदलाए है ही नहीं। कौन है मोदी जी के अलावा कौन है बताइए आप। इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं ऐसे मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने योग्य व्यक्ति है ही नहीं। तो यही वजह से लेकिन व्यक्तिगत अगर प्रदीप जैन की बात करें कैसे व्यक्ति में क्या है व्यक्तिगत तौर पे तो सांसद वो रहे भी हैं और यहाँ के जहाँ पे लोकसभा क्षेत्र के वो राज्य मंत्री भी रहे कार्य किए हैं सरकार में रह के कार्य किए हैं उन्होंने। विपक्ष में बैठे क्या काम कर पाएंगे? यही स्थिति प्रदीप जैन अगर कांग्रेस से न लड़ रहे होते भाजपा से लड़ रहे होते चुनाव जीतते भाजपा से लड़ रहे होते तो। अनुराग शर्मा अगर कांग्रेस से लड़ रहे होते तो नहीं है कांग्रेस का कोई वजह नहीं बचा। मैंने खूब कांग्रेस में देख रहा है आप या गठबंधन में देख रहे हैं। नहीं कांग्रेस की वजह नहीं बचा अभी कांग्रेस कहीं नहीं है अभी। मऊरानीपुर में नगर की स्थिति कैसी क्या भाजपा की दिखाई क्या नगर की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकलेगी। रेशियो कार है 60-40 को 35-65 को ये बिल्कुल इनका कांटे को कैसा दिख रहा है माहौल देखने चुनाव तो एक तरफा है एक तरफा। आपको एक तरफा लग रहा है? बिल्कुल साहब हमारे हिसाब से तो मोदी सरकार ही बन रही है और अनुराग शर्मा ही जीतेंगे। और चुनाव जो आदमी कह रहे हैं कि फाइट में ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे हिसाब से कम बड़े अंतर से अनुराग शर्मा चुनाव जीतेंगे। मुख्य कारण यही है कि विकल्प नहीं है। अगर अपन प्रदीप जैन को जिताते भी हैं तब भी उनका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। अगर विकास के लिए कोई कार्य करना है तो सरकार जी नहीं होगी तो कार्य क्या होंगे? जिता भी दे तो फिर सरकार में बनना नहीं। भाई सरकार बनना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिताने से मतलब क्या है? ये तो जनता की बेवकूफ़ी है। तो उस व्यक्ति को चुन लो जिससे कोई काम ही नहीं हो। या प्रदीप जैन जीतने के बाद पार्टी बदल दें ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ ये भी है कि जीतने के बाद पार्टी बदल देंगे तो शायद विकास हो जाए। ऐसा होगा नहीं। को ये विकास का है कि अगर हम जिता भी देंगे तो विकास कहाँ से होगा? मुद्दा है विकास का। ये यहाँ की स्थिति है मऊरानीपुर में बहुत सारे लोगों से ऐसी घूम घूम कर चर्चा करें और बाजार को माहौल समझें। कैसे व्यापारी जो वर्ग रहते या जो कस्टमर रहते उन लोगों की भावना जानना बहुत जरूरी है चुनाव में। क्या चाचा क्या नाम? राजकुमार। क्या लग रहा है मऊरानीपुर बाजार को का माहौल है चुनाव को 2-4 दिन रह गए? यही हमें जानकारी नहीं है कौन जानकारी नहीं है। प्रत्याशियों की जानकारी है सबकी है पर को है। प्रदीप के लेंगे क्या अपने पिएंगे अनुराग शर्मा जी है को इधर से ज्यादा ठीक ठाक दिखाए माहौल। ये दो जन में टक्करी है अब जो फाइट मान ले जाए टक्कर दो जन में है कर रही टक्कर रहेगी। कितनी कर
90-100 की है, वो कहाँ गए। 90 वो नहीं नो आ रहे हम भाई साहब ही नो भाई साहब ही हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तुम अरे और ऐसे आ जाओ भाई साहब, आ जाओ ऐसे भाग जाओ ऐसे। अरे झूल रहे यार तुम बुला रहे, तुम सुना ही नहीं रहे। अरे हम उधर बातन में लगे थे, कहाँ है तो स्थिति कहाँ है? आओ आगे बता रहे स्थिति, आओ। अरे ऐसा घेर घाड़ तो नहीं रहे यार भाई यार। अरे यार घेर गाड़ के क्या कर रहे हैं तुम्हें बताना है। इतने इतने चौपट्टी पे इतने आओ इतने मैदान में बताओ हाँ। क्या बताओ। ये कह रहे कि कहाँ है तुम्हारे महारानीपुर को इधर माहौल ही बात गड़बड़ तो देख रहे हो, की को गड़बड़ की को देख रहे हो? गड़बड़ की को अब जो है तो उन्हीं के ऊपर देख रहे हो गड़बड़ सो। नहीं, प्रत्याशी दो है, अब गड़बड़ की को है? गड़बड़ जो अब हैं प्रेजेंट उनके लाने गड़बड़ सो देख रहे हो। शर्मा जी को गड़बड़, गड़बड़ अच्छो की को अच्छा हाँ जी आपको पता है। जैन साहब कह दी आपने तो का अच्छो है उनको सबका। उनमें का खराबी है? अब तो भैया जाओ बेकार की बात है। नहीं चाचा सुनो बेकार की ऐसी नहीं की क्या बात है। आदमी कहे कि वे तो उनने कह दी कि बोले हैं वो क्या तो है, अब हम क्या बता रहे तुम्हें क्या तो है, गाँव में डंडा खाने का क्या तो है। डर है डर क्या तो है वो। क्या पूछना चाहते हैं? यही पूछ रहे जो चाचा से कह रहे थे। अच्छा, लोकसभा बारे में। लोकसभा वाले देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ के युवा हैं। मऊरानीपुर में जो पुराने जो सांसद जी हैं, वो कहीं कभी भी नहीं दिखे कहीं जिले में। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए ना, मऊरानीपुर में कभी देखे। प्रदीप जैन जी वो ऐसे नेता हैं तो जमीनी स्तर के नेता हैं। हम लोगों ने उनको स्कूटर से देखा है, तो जमीनी स्तर के नेता हैं, उन्होंने काम किया है। और इस सरकार में चरम सीमा पर बेरोजगारी है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। इसलिए इस बार बदलाव करना है, प्रदीप आदित्य जैन जी को सांसद। यही यार पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जाते पेपर देने जाते, कानपुर गए, कभी पता चला यहाँ से 1000-2000 रुपए खर्च करके दे गए, वहाँ पहुँचे बोले पेपर लीक। अपन खड़े के तो कौन जगह है जब ये नगर पालिका के नीचे खड़े हुए हैं। और हम मतलब युवा हैं, हमने यूपी टेट और भी पेपर देने जाते। पिछली बार 2021 में झांसी गए पेपर देने, पता चला दोबारा हुआ, बोले सरकार ने गवर्नमेंट ने बस फ्री की। बस फ्री की और बस फ्री करने के नाम पे जो डिपो वाली बसें हैं, बाद में बस ही नहीं चल रही। पता चला 2 बसें चल रही, बाकी पूरी डिपो में खड़ी कर दी। अब पता चला एक बस में तो इतने लोग बैठ गए, मतलब फ्री के चक्कर में, चलो उस दिन फ्री है, और उस दिन भी पैसे बर्बाद, उस दिन भी इतनी समय खराब। अब क्या करे युवा, आप बताओ। लग रहा मऊरानीपुर कितना जा रही है? मऊरानीपुर हम तो भाई अपना देखते हैं, गठबंधन के तरफ है। क्या गुरु का नाम? विशाल विशाल का तुम्हें का दिखा रहा हो? वही है कांग्रेस। हैं? कांग्रेस भाजपा में का दिक्कत आ रही है? भाजपा में दिक्कत ही दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। और देख लो आप कितनी सारे पेपर हो भी रहे तो लीक हो रहे। मैंने तो हमारे के बीच में जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी वालों, पेपर लीक वालों। बिल्कुल। अब मैं जैसे मैं युवा हूँ तो मेरे लिए क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी होगा, धार्मिक मुद्दे थोड़ी ना होंगे। हमें क्या, धर्म अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है। अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम रोजगार, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम पूजा पाठ का क्या करेंगे बताओ? दिन भर मंदिर में पूजा पाठ करने से रोटी तो आ नहीं जाएगी घर पे, जाना तो हमें काम पे ही पड़ेगा। लेकिन कल योगी 2 मुख्यमंत्री आए, उन्होंने झांसी में रोड शो करो, देखो आपने? बिल्कुल देखा। क्या लगा तुझसे नहीं लगा कि भाजपा माहौल अंतर तक खींच ले जाए? के अंतर को अब ऐसा देख लो आप, ये 5 किलो राशन दे रहा है, वो 10 किलो की कह गए। ये 5 किलो कह रहे थे, वो 10 किलो की बोल गए। हाँ। ठीक है, अब अंतर यही तो है। ठक्की भी क्या गए हैं? ठक्की क्या गए? बे ठकाठक की कहते हैं, खटाखट की भी क्या गए। अंतर खटाखट का खटाखट आप देखना उस दिन आप वो क्या बोल गए थे, 8,500 8,500 रुपये महीने। उसके बाद क्या क्या गए? खटाखट। देखिए, 5 किलो राशन देने का मतलब ये है कि 5 किलो राशन से आम जनता को आप ये दर्शाना चाह रहे हो कि जनता को क्या, कोई जनता भिखारी है क्या? आप रोजगार दोगे तो 5 किलो 10 किलो राशन 50 किलो राशन वो खुद कमा लेगा, रोजगार मिलेगा अगर उसको। यहाँ पर बुंदेलखंड में, आप बुंदेलखंडी वार्ता से हैं,
आपको कुछ पता नहीं, हमारे बुंदेलखंड में इतनी बेरोजगारी, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कंपनी है कोई कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ का आदमी जो बेरोजगार है वो वहाँ दिल्ली जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई मुंबई जाता है, सब पूरा प्लान करता है, बाहर चला जाता है काम करने के लिए। क्यों जाता है? बेरोजगारी को मुद्दा बढ़ो, मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, और बस मुद्दा यही मुद्दे हैं यहाँ पर। बीडा का आया मुद्दा, बीडा बनना, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल अथॉरिटी सिटी बननी हो, वो भी आप उस साइड ले गए। बुंदेलखंड यहाँ भी तो है। अब भाई वो तो पहले से ग्वालियर साइड डेवलपमेंट सिटी है, यहाँ इस साइड भी रख सकते हैं। मऊरानीपुर साइड भी कछु कर वही है कि वही जिले में होना चाहिए, फैक्ट्री रोजगार होना चाहिए, कि जो लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं। चाचा से समझे पहले। चाचा बताइए। मोड़ा मोड़ी तो बहुत नाराज है आपकी साइड से। मैं काहे की इससे हमने तो यही चुनाव की चर्चा हो रही है। हाँ तो जो है तो वो तो रही है। का है अब सबसे खुल के बोलो, मऊरानीपुर के हो, खुल के बोलो। हाँ मऊरानीपुर के हम क्या जाने, हमारे ग्राहक आए तो मुझसे पूछ लो यार। हाँ यार ग्राहक आ गए। चाचा भाई हमने नेतागिरी नहीं पड़ा, नेतागिरी वोट तो डालो, तो डाल रहे हो, वोटर ही नहीं हम, डाल रहे हो वोट। आधार कार्ड नहीं हम डालते नहीं कोनो वोट। अरे ये तो गलत बात है। हाँ चाचा वोट डाला तो क्या डाला था वोट, कौन मतदान पे डाला, क्या सोच के डाला? देखो जो हर आदमी सुविधा देगा जो उसको वोट देंगे। और जैसे मोदी जी हैं तो उनको वोट देंगे हम। कौन बात पे क्या सुविधा है? सब कुछ सुविधा है, आवास है, गैस सुविधा है, हर चीज की सुविधा है। इसी वजह से सांसद जी को कैसे कम है? अब सांसद जी की सांसद की जाने, हम क्या बता देंगे। लेकिन अपन तो मोदी के नाम अपन पे तो मोदी के वोट। अब कब तक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहिए देश में? मोदी जी का तो परमानेंट रहना चाहिए तो अच्छी बात है। परमानेंट जिस कब तक के साल तक चाहूँ आपके जब क्या तक साल? मोदी जी हैं, जब तक बे है, जब तक प्रधानमंत्री भी रहे। उन्हीं ने तो कानून बनाओ, तो का कानून? उन्हीं ने तो कानून बनाओ, तो हाँ 61 के बाद खत्म है। 61 अबे भी हैं कि देख के 62 की गई थी। ये बात तो भैया मोदी की ज्यादा जाना चल रही। मोदी की हाँ कितनी ज्यादा जाना कहाँ चली, जाना नहीं चल रही। वो तो ज्यादा ही चल वो तो वोट छुट्टा है मोदी के नाम पे है वोट। हाँ वो कमल के फूल निकले, हाँ। सत्याजी को भी खड़े हुए, हाँ फिर कमल को फूल निकले, हम तो हाँ वोट पे जा मोदी के नाम पे। मोदी की। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी को सोई प्रधानमंत्री अमित शाह को मन। देखो मोदी बने चाहे अमित शाह बने, बात तो वहाँ है। हाँ भी कह रहे 3-4 महीना बाद योगी को भी हटा दे। योगी जी का हटा दें तो फिर हम भी नहीं जाना कि भैया योगी ये क्यों हटा रहे। वो तो बाबा बुल्लू जाए हैं, हाँ जहाँ जाते हैं बुल्लू चलाते हैं अपना। हाँ और जो उनके राज में गुंडा गए थी सब खत्म हो चुकी है। हाँ माफिया लोग जो उल्टे सीधे थे सब डिस्टर्ब हो गए हैं। हाँ हाँ और मतलब जो आदमी जो लेडीज चलती हैं सड़कों पे, अब यही सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित। हम रात के 12 बजे अपने गाँव जाते हैं, झांकड़ी जाते हैं तो कोई टच नहीं कहता। पहले तो ऐसा लूटपाट भी हो जाती थी। कहा लगा तो योगी को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं योगी जी हटेंगे, योगी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। और योगी को हटा दे तो भाजपा को कितना नुकसान हो गया? अब नुकसान तो बहुत बड़ा हो जाए। नुकसान। हाँ नुकसान है, हाँ जो तो हम भी के नुकसान है, लेकिन योगी जिंदाबाद रहेंगे। अब हम रात के 12 बजे हाईवे पे जाते हैं, कोई टच नहीं कहता है। एक समय था कि आदमी घर से निकल नहीं पाता था। हाँ अगर हम मंडी गए सब्जी लेने, तो अगर हमने जाकर सब्जी नहीं ली तो सब्जी लेने आए, उनने कही सब्जी जाए देख बाहर चले तो भाव लेने, अगर हम ठेला खाली जाए तो पकड़ लेते गली में। क्या कह रहा है? हाँ फर्जी बात है। अब तो ऐसा है कि सब्जी हमें जो भाव नहीं लेने तो नहीं लेने। तथा पहले जो होते कि जा भाव चल रही 40 तो में देने आए, एक समय ऐसा हो तो। लेकिन यहाँ गुंडा माफिया शांत हो गया, बाबा जी बुल्ला जिंदाबाद, बाबा जी बुल्ला चल रहा हो। मऊरानीपुर में का मऊरानीपुर एक आध बार सीएम साहब आ जाए तो मजा है। गुंडा जितनी है ये बिल में भर जाएंगे बिल। है मऊरानीपुर में गुंडा? मऊरानीपुर गुंडा तो पता नहीं है, लेकिन अब ये छुरी हैं तना तन फुटफुटियाँ हाँ यही हैं जना जी। आ जाएंगे बाद सीएम साहब तो छोटी फुटफुटियाँ पटाखा सब शांत हो जाए, सब बिल्कुल शांत है। पटाखा ये बम उठ गए सब शांत हैं। अच्छा कल परसों अखिलेश यादव आए थे, झांसी आए थे। वे कह रहे थे कि झांसी में जो डिफेंस कॉरिडोर बनवा रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे भाजपा बारे। कह रहे थे बड़ी बड़ी बंदूकें बने, तोप बने, मिसाइल बने, जो बने वो सुतली बम तक नहीं बनी है 5-6 सालों में। सुतली बम नहीं बनी। अब जो तो भैया देखो हम नहीं बता सका, लेकिन हम जो है कि इस सरकार में सुरक्षित हैं। और जैसी सरकार बनी है तो सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित हैं। भैया क्या लग रहा हो इधर का? भैया इस साल गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। हाँ आप सिर्फ एक ही चीज पे नहीं देख सकते, आप धर्म के हिसाब से नहीं देख सकते।
अच्छी बात है, मंदिर बनवाए जा रहे, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे हम सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। हर पेपर लीक हो रहा, हर पेपर, अभी नीट का पेपर भी रिसेंटली हुआ, वो भी लीक हुआ, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, वो भी। और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। बदलाव होना चाहिए। धर्म की पट्टी बांध के हम राजनीति नहीं कर सकते। उसी हिसाब से एक स्टूडेंट के तौर पे, और हम लोगों के जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की साल भर की मेहनत बर्बाद है। फिर जिन लोगों ने तैयारी की, कोई कानून लाना चाहिए ऐसा कि जिससे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो। उनकी जो पेपर जो लीक हो रहा हर साल, हर पेपर, हर कंपटीशन का पेपर लीक हो रहा, कुछ बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसलिए इस साल सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज राहुल गांधी पे कितना भरोसा है आप युवाओं को? राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। हम तो गवर्नमेंट, अब एक सरकार 10 साल के बाद उस तरीके से सरकार नहीं चला, क्योंकि वो लोग ईगो में हैं। आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं 400 पार, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की भी बात कर रहे हैं कि हम इस साल कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से देश चलेगा। जो आज तक चेंज नहीं हुआ हम वो भी चेंज करेंगे। आपने देखा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम इनका, मणिपुर में जो घटना हुई, और सोनम वांगचुक नाम के लद्दाख के एक नेता हैं, वो पहले बीजेपी के सपोर्ट में थे, लेकिन उनने 21 दिन जब इनका विरोध किया, 21 दिन उनने खाना नहीं खाया, फिर भी इन्होंने सरकार का कोई भी नेता नहीं गया, ना मोदी जी गए, ना अमित शाह गए कि आप क्या है, क्या दिक्कत है। एक भी बार मोदी जी ने लद्दाख में रैली करी, मिजोरम में रैली करी, वहाँ मणिपुर में क्यों नहीं की रैली? करते जाते आप बात कर दे वहाँ पे कि क्या दिक्कत है लोगों को। युवाओं को किस पे भरोसा है? युवाओं को गवर्नमेंट चेंज होने पे विश्वास है, राहुल गांधी पे विश्वास है। इस साल कम से कम 5 साल उनका भी तो देखेंगे जो उनने अपने उसमें दिया है कि हम जे बदलाव लाएंगे, तो क्या वो ला पा रहे? इनका देख लिया 10 साल में, फिर बदल दे, फिर बदल जाएगी। हम लोगों के पास ताकत है, 5 साल में बदल सकते हैं हम। इनकी डिक्टेटरशिप तो हम खत्म कर सकते हैं, जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आपको लग रहा हो कि डिक्टेटरशिप जो है तानाशाह है, अंग्रेजी में जबान तनक अपनी तंग है, तानाशाही है वाकई में? समझ, बिल्कुल है तानाशाही। देखिए, जब आप साफ साफ कह रहे हैं कि हम 400 पार करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला देंगे, सुधार ला देंगे अपनी तरफ से, तो साफ साफ तानाशाही है। तुम जिसने भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने दम बांधी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे? तुम खुद कह रहे हैं कि हम अपने अनुसार सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से। अच्छा जो वोट डालने को अधिकार अपन को काहे नहीं मिलेगा, अपन कर नहीं सकत। अपन का बता दे, क्या लग रहा हो, लग कह रहा हो, सही सही बताओ। का बता सरकार सही काम कर रही कि नहीं करी? 10 साल हो गए, अपन मजदूरी कर रहे हैं। सरकार का है अपन के, अपने पास तो अपनी मजदूरी करना है। सरकार का कर ले, मजदूरी कर रहे, मजदूरी करने तो कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप है। अपन वोट का डाला, वोट का अब वोट डाला तो पर्ची आ गई, जो वोट डाले है बस अपने अपने से तो परेशान हो जो प्रशासन वोट का डाला। सब नेतागिरी को काम है तो वोट का है। अपन तो मजदूरी आदमी है, अपन बेलदारी मजदूरी आदमी है, जो नहीं अब तो वोट का डाला। गुरु स्थिति, हाँ कट जाओ। इस सरकार में सेफ्टी बहुत है। एक समय था कि आदमी की तनख्वाह मिलती थी, तो वो पैसा जेब में डाल, चड्डी में डाल जाना पड़ता था उसको। हाँ, क्या कह रहे में पैसा डाल ले हम, तो कोई हिम्मत नहीं कि निकाल ले जेब से। आज के समय में कोई हिम्मत नहीं कि जेब से निकाल ले पैसा। लेकिन पहले के समय में जो है कि आदमी की तनख्वाह मिली 7,000, हम काम भी कहते हैं कहीं पे, हमें 7,000 तनख्वाह मिलती है। तो आज के समय में 7,000 में यहाँ डालते हैं रुपए की जेब में, तो कोई औकात नहीं है कि यहाँ से निकाल ले। पहले के समय यहाँ डालने पाते थे पैसा यहाँ। लास्ट अपील हमारी ये है कि अपने मत का अच्छे से इस्तेमाल करें। जो लोग पहली बार वोट दे रहे हैं, इसका सही से ढंग से इस्तेमाल करें। और इस बार गवर्नमेंट पूरे तरीके से बदलनी चाहिए। अपनी सरकार को अपने मत की ताकत आप लोगों को दिखानी है। 20 तारीख को ऐसा है अपने यहाँ वोटिंग। सभी युवाओं से यही अपील है, ताकत दिखाएं और गवर्नमेंट ऐसी लाएं जो हम लोगों के हित में कुछ काम कर सके। और तमाम लोग हैं, बड़ो बाजार है, बाजार में लंबी बात करें और तमाम लोगों से भी बात करें और देखें कि मऊरानीपुर के क्या हाल है। इधर बताओ क्या मऊरानीपुर के हाल? राजा कहाँ के आओ? चकारा, कहाँ के? जतारा के? चकारा बमहरी, चकारा
चाचा कहाँ है इधर मऊरानीपुर का हाल? अब मऊरानीपुर वालों से पूछो, हम तो गाँव के नहीं वही तो क्षेत्र की कह रहे, पूरे क्षेत्र की है सब। कितना की लहर का दिखा रही है तो पुरानी चले रही। कौन पुरानी बात? 84 भाई कांग्रेस की? अरे नहीं, कांग्रेस की नहीं, हाँ बीजेपी की चल रही। बीजेपी की। तो खुश है, 10 साल तो हो गए उन्हें, 10 साल तो हो गए उन्हें। क्या दिक्कत है, 5 साल और हो जाए, उससे क्या दिक्कत है? तो खुश का है, समझ में नहीं आ रही, खुश का है तो हैं? खुश का है? खुश अपने यूपी को आदमी तो ऐसा होता है कि 5-5 साल में सरकारें पलट देती, तो कहूँ मायावती, कहूँ मुलायम सिंह, अखिलेश, फलाने फिर तू नहीं है तो यूपी को आदमी। हाँ इसलिए चाह रहे कि 5 साल और कि स्वतंत्र थे। अब जैसे लोग हमें तो समझा रहे, कल हम 12 बजे आए थे हाँ कनेरा बमोही से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो अपने सुरक्षित हैं। इसलिए चाहू तो कह दे, कोनो सरकार ने आज तक कछु नहीं दवा, ना इन्हें दो ना भी दे, को नहीं देगा। केवल सुरक्षा हो, भय मुक्त है, बस बस डर नहीं है कोई। वही तो सही है। हाँ बाकी तो अपने हाथन पावन से कर रहे, कमा रहे, खा रहे। का गुरु का है इधर मऊरानीपुर की हवा? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा चुनाव भी दो पे दो दिखा रहा हूँ मैं मऊरानीपुर। कांग्रेस है। एक भाजपा को मिले तो एक कांग्रेस को संगे मिल जाते। आपको क्या लग रहा है? जी तो कह रहा भाई मुक्त है, बेरोजगारी और महंगाई जो बड़ा मुद्दा है आपके साथ। बस, बाकी तो सब ठीक है जो चल रहा हो। ना सापा शासन में किसी ने गरीबान पकड़ी किसी की, ना बीएसपी शासन में पकड़ी, ना किसी शासन में। लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो बीजेपी में भाई अब है, वही में कोई वो नहीं है, मतलब लगाम नहीं लग रही। और जो 10 साल से अभी तक एक भी नौकरी नहीं निकली, हम भी ओवर एज हो गए। ओवर एज हो गए इस चक्कर में, अब तो पर्चे ही नहीं भर पा रहे। अब आप बताओ कैसे का हुई? चाचा बताओ, ये कह रहा हमारी तो उम्र ही नहीं कर गई, नौकरी ही नहीं मिली। हाँ तो जैसे जब नौकरी नहीं मिली, ओवर एज हो जाए तो जिंदगी ही खराब हो गई, चौपटा ही हो गई। हाँ तो बता है बीजेपी का वोट। क्या साल से? 20 साल, मतलब 10 साल से हमने खुद वोट दिया बीजेपी को, लेकिन इस बार बदल रहा है। इस बार बदल रहा है, इसी के पीछे बेरोजगारी। हाँ बस, महंगाई और बेरोजगारी। क्या महंगाई? अरे अब महंगाई मतलब जिस हिसाब से आमदनी है नहीं है, और महंगाई तो हो रही, आमदनी तो उतनी है आदमी की, 10 में लगते तो 10 ही मिल रहा है, लेकिन जो चीज 10 में आती वो 50। माहौल का है, लगत का है, सही 50-50। आपको क्या लगत चाचा मऊरानीपुर को? 50-50 बस ठीक है, 50-50 है, तो क्या हो रहा है? कितने कांटे की? जैसे ओवर एज की कांटे तो कांग्रेस के टाइम में हम ओवर एज हो गए थे। हाँ वे तो मैं कह रहा था उनकी नहीं, कांग्रेस के टाइम में हमें ओवर एज तो होने ही होने हैं। तो क्या जैसे कीखा कुर्सी पे, आप कुर्सी पे बैठे और आप लग रही है तो आपका होता है कि हमें बैठा रहो जगह ना, बैठा रहो जगह, नौकरी तो उधर कहीं मिले। अब जैसे एक थाने में पहले 4 पुलिस वाले रात थे, अब 40 हैं, अभी से ज्यादा और क्या कहते हैं। तो वो भाई तो होने ही होने हैं। शिक्षित पहले शिक्षित कम आती है, अब शिक्षित ज्यादा है। आपको कितनी फाइट लग रही? कितने की फाइट है? जा इधर अनुराग शर्मा प्रदीप जैन में कितनी फाइट? अरे बीजेपी न करे न करे बहुत अंतर से कि पिछली बार से तरह कम रहे। न करे न करे जा नहीं कह पा रहा कितनी तेज रहे। न करे जास्ते आगे और ऐसा नहीं हो रही। हमारे अकेले का ऐसा का हो, जनता का है, गांव का है, सबका है। और लोग मिले अंगई और देखे अपन स्थिति का है। भाई साहब से पूछ ले, सबसे पूछते ही जा रहे। चाचा राम राम। क्या है चाचा स्थिति मऊरानीपुर की? बढ़िया है। क्या लग रहा है इधर का हिसाब किताब? अनुराग शर्मा प्रदीप जैन दो जने हैं, कछु इधर नाम है वोट करने, अब तो लगा गो भाई है को है, मोदी जी है को है, मोदी के नाव पे वोट मिले भाई है कोई ये नहीं टक्कर है उनकी। 10 साल तो हो गए। का हो तुम 10 साल में? वर्तमान में तो जब सही काम कर रहा हो ना, सही काम का जो 2-4 काम गल्ला बड़वारा सब चीजें हो रही, ई वजह से मोदी। चाचा क्या है स्थिति? पंजा है इधर खेल ये तो यार एक भाजपा एक पंजा कितो कर रहे हैं पंजा इधर? बहुत कर रहा है पंजा। पंजा में टक्कर मारेगा इस बार। मऊरानीपुर खेल करेगा गुरु, अब किस तरफ करेगा चाचा? यही है सब लोग हैं? आज तो इस बार टक्कर है दोनों की। टक्कर कितनी टक्कर है मऊरानीपुर में? अच्छी है इस बार, कितनी है अच्छी है। अब जब परिणाम आएगा जब पता चलेगा। अभी क्या कहते हैं, अभी पता चलेगा। अभी किसकी क्या कहते हैं।
लेकिन है टक्कर है मौलानीपुर में तो है अपने यहाँ टक्कर, कांटे की है। कांटे की टक्कर है। कछु कमजोर को ज्यादा को नहीं, दोनों बराबर है, दोनों पक्ष मजबूत है इस बार। दोनों पक्ष मजबूत हैं इस बार मऊरानीपुर की। चाचा चाचा क्या लग रहा हो? क्या लग रहा हो? नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। आपको इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी जो संविधान को बचाने की बात कर रही है, इस बार वही सरकार आएगी। संविधान को क्या खतरा है? संविधान को भारतीय जनता पार्टी के नेता उनने कहा 400 पार, 400 पार। इस बार वो 400 पार नहीं, 400 हार। अगर वो 400 पार होंगे तो संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे, संविधान को बदलने का काम करेंगे। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार आ रही है। मऊरानीपुर की बताओ। मऊरानीपुर में प्रदीप जैन नंबर 1, प्रदीप जैन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन बहुत टाइट है इधर, स्थिति टाइट है बहुत। मऊरानीपुर की बहुत टाइट है भैया। राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या है मऊरानीपुर की बताओ। मऊरानीपुर में स्थिति जो है, बीजेपी चौतरफा स्ट्रांग है। हाँ। और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। आप देख रहे हो टैक्सी वाले मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, ये गाड़ियों वाले मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, हर जगह मोदी मोदी है। हाँ। उसमें कैंडिडेट को कोई देख ही नहीं रहा है। कैंडिडेट में कुछ कमी है? नहीं, कैंडिडेट में कमी नहीं है। क्या कह रहे कैंडिडेट भैया, कैंडिडेट में कोनो कमी नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाई भी आदमी नहीं देख रहे। आदमी देख रहा है केवल 2 चेहरा, हाँ। योगी और मोदी। हाँ। इसके अलावा तीसरे चेहरे से उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अगर आपको भी टिकट दे दिया जाए मऊरानीपुर से, हाँ। तो आप अगले एमपी बन जाओगे। सही बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताओ। अगले एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ही रहोगे। टिकट दे दें, चाचा भी करे हमें दे दे तो हम जीत जाएं। किसी को भी, गधे को भी अगर टिकट दे देंगे ना, चाचा बेइज्जती कर दे ओ चाचा। क्योंकि चाचा कहने का मतलब कैंडिडेट कोई नहीं देख रहा, योगी मोदी के अलावा कोई कुछ नहीं देख रहा। चाचा गधा कुत्ता पे आ जा तुम, गधा कुत्ता को है ही भाई। भैया। ऐसा ही चल ही रहा है, क्या करोगे? चल ही रहा है। अंधभक्ति ज्यादा जोर पे है। हाँ जी बिल्कुल। अंधभक्ति अब अंधभक्ति नहीं है, जो इन्होंने की नाका है अंधभक्त है। कुछ लोग अंधभक्ति में भी चल रहा है, कुछ लोग चल रहे हैं। देखना चाहिए, गधे को भी देखना चाहिए और बुद्धि वाले को भी देखना चाहिए। अब गधे को नहीं बिठा लो उसी की रेस में, गधा को भी दे दो उनको। गधे भी जीत जाएंगे। पॉसिबिलिटी नहीं है ना, गधे की रेस अलग होती है और घोड़े की रेस अलग होती है। नाम पे चल रहा है भाई। अपन लोग जा रहे हैं अमेरिका की राय, होते पे एक आदमी के चुनाव हो, बाकी सब चले जाते। देखो ऐसा है। आगे चुनाव नहीं होगा और ऑटोमेटिक ही सत्ता काबिज में रहेगी। क्या कह रहे जी, लोकतंत्र की हत्या आज ही हो जाएगी। इस बार चुनाव में यदि फिर से 400 पार होती है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है, ना तो रोजगार को देखा जा रहा, ना कोई सुशासन को देखा जा रहा। केवल राम के नाम पे वोट मांगना ये गलत है। राम तो सबके हैं, राम सबके थे, आज हैं, सबके हैं। अकेले मंदिर बनवा दिए तो इसका मतलब रोजगार, बच्चों को तलाक गले में कंठी माला। मंदिर किसने बनवाया? कौन कह रहा बीजेपी ने मंदिर बनवाया? मंदिर हमने और आपने बनवाया। बीजेपी का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। देखो अबे शुरू जब इन्होंने से बात शुरू करी ना, तो जो लोगों की जो कट्टर भाजपा ही है, लेकिन अब तो जो खेलने लगे। देखो भैया, कह रहे थे टैक्सी वालों जा रहा मोदी मोदी। भाजपा है, लेकिन भाजपा को काम तो करना चाहिए। रोजगार के बारे में भी तो सोचना चाहिए। भाजपा ही हो जो तो पहले वो तो हाँ, खानदानी भाजपा है, जन्म भाजपा में हुआ, मरेंगे भाजपा में। लेकिन वोट भाजपा को दो बिल्कुल। हाँ, खुल के वोट भी भाजपा को देंगे, लेकिन सुधार जरूरी है और रोजगार जरूरी। भाजपा से कष्ट का है, भाजपा से कष्ट, रोजगार के बारे में ध्यान ही नहीं दे रही। जब अंधभक्ति गधे पे वोट दे रहे हैं तो फिर रोजगार मिलेगा ही नहीं। जब गधे को नहीं पहचान पाए गधा है, देखो भैया ऐसा है, हम बताएं आपको शुद्ध बुंदेली में, घरे जब हमें कोई चीज लेने आओ तो या तो पापा से गुस्सा होने आओ है, या फिर कर्म करके वो चीज का छोड़ देने आओ। तो अगर हम अपने परिवार के आदमी से गुस्सा ना हुए तो क्या दूसरी जगह भेजेगा? हमारा कहने का मतलब है, हम वोट देंगे, आपको जिताएंगे, लेकिन आप जो आंख बंद किए हुए और रोजगार के ऊपर, आंखें खोलो और रोजगार दो। लेकिन इस बार इतने अच्छे से वोट नहीं देंगे, बताएंगे कि क्यों इस बार खतरा है। जो हम गुस्सा प्रकट कर रहे हैं वो अपने दुख प्रकट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आगे आप सुशासन के साथ साथ रोजगार पे भी ध्यान दें। हम बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो ये नहीं कि कोई बोलता चाय बेचो, कोई बोलता ठड़ुआ ना फिर जी।
देखो इधर भाजपा को वोटर भी समझदार तो हो, देखो आंखों तो भाजपा के वोटर ने खोल ली, भैया ऐसे वोट ना दें, सुधार तो करने पड़े सिस्टम में। कालागत गुरु गठबंधन गठबंधन घोषणा पत्र देख के, बाकी कछु नहीं है। केवल घोषणा पत्र देख के, घोषणा पत्र में ऐसा का सही नजर आ गया। रोजगार है भैया 9,000 रुपया महीना महिला, ठकाठक है कार्यक्रम, समझो। अपन को तो विकास चाह, जनता को क्या चाहने, विकास होवे, रोजगार मिलवे, हो क्या चाहने भाई। अपन तो चाहे जी को दे दें वोट, जो करे सुबह दे दें। अब मोदी जी को दो 10 साल, अब अपन गठबंधन की सोच रहे। इधर मऊरानीपुर में कछु बदलो बदलो खेल नजर आ रहा हो। गली में जो नादिया बाबा है, चाचा नादिया बाबा पे कछु बोलो, ये भी तो अपने देवी देवता ही है। हाँ, योगी ने बोला तो था कि हम सुशासन करेंगे, गौरक्षा करेंगे, लेकिन गौरक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेफालतू में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। सरकार फेल तो है ही, फेल है, लेकिन ध्यान दिया जाए। अगर मौका मिला है, दोबारा मौका दे रहे हैं, तो इस पे ध्यान दिया जाए। गौरक्षा के ऊपर जो आपने वचनबद्ध हुए थे योगी जी, वो क्लियर करें और उस पर ध्यान दिया जाए। जब इतनी समस्याएं हैं, आप इतनी समस्याएं बता रहे भाजपा वालों को, वोट कौन चीज पे दे रहे हैं? वोट इसलिए दे रहे हैं कि उनके मुकाबले कोई है भी तो नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कोई नेता नहीं दिखा रहा, ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी है। लेकिन सुशासन चाहते हैं, गौरक्षा चाहते हैं, और राम के साथ साथ और रोजगार भी चाहते हैं। बस मुद्दे तो रहेंगे। गौरक्षा चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, और राम के साथ विकास भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से आज मऊरानीपुर के बाजार में चर्चा हो जा रही है बुंदेली वार्ता की, और लोगों को ऐसा नहीं लगवे कि कछु लोग खड़े कर ले राजनीतिक या प्री प्लान तरीके से, सो पर चल फिर के जैसे जो मिल रहा हो उन लोगों से बात कर रहे हो। मऊरानीपुर की असल हकीकत बता रहे हैं कि इस बार मऊरानीपुर को चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लाने कितना टफ है, कितना टफ है गुरु इधर चुनाव। बहुत ज्यादा टफ है भैया, अब इतना तो नहीं बता सकता है। दो ही जनन के लाने टफ है, दो ही पार्टी अच्छी चल रही। बीजेपी कांटे की आर्मी बीजेपी के संगे लगू है, लेकिन वोट उखा कांग्रेस का देने देख लियो तुम। बिल्कुल सही, हमें तो इतने को रुझान जो ही लग रहा हो कि इतने से कांग्रेस ने कर रही। एक चीज बताओ, इधर व्यापारी जो है, व्यापारी मऊरानीपुर को, वो इधर का है? व्यापारी वर्ग तो देखो, वो तो जो चाहू देखो कितो है व्यापारी की? 50-50 जा रहा हूँ। व्यापारी एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है कोई की तरफ। व्यापारी वर्ग तो ई शासन से बहुत खुश है। देखो जैसो अबे चल रहा हूँ, तू व्यापारी वर्ग तो अच्छी तरह से। फिर 50-50 का है? 50 अब देखो लहर चल रही, लहर आदमी कहते रहो कि हम मोदी के संगे जे, लेकिन डर है कि खतरा है कि हम कांग्रेस का वोट दें।